नमस्कार। आज हमारा पाठ है कह रक्षति रक्षितः। कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का द्वादश पाठ है। इसमें कि हम जिसकी हम रक्षा करते हैं वह हमें भी रक्षा करता है, इसके बारे में बताया गया है कि अगर हम पर्यावरण की रक्षा हम खुद करेंगे तो पर्यावरण भी ज़रूर हमारा ख्याल रखेगी। ठीक है, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं बिना देर किए। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा यानी पृथ्वी को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युदभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मर्तौ ग्रीष्म ऋतु में, सायंकाले सायं के समय में, संध्या के समय में, विद्युत अभावे विद्युत के न होने पर, अभाव में, प्रचंड उष्मणा पीड़ितः प्रचंड अत्यंत अत्यधिक उष्म अर्थात गर्मी के द्वारा पीड़ित दुखित जो वैभव है वह गृहात् निष्क्रामति घर से निकलता है। फिर वैभव बोलता है, यह संवादात्मक पाठ है, आपको ऊपर ही बता दिया गया था। तो वैभव बोलता है, अरे परमिंदर, हे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युदभावेन पीड़ितः बहिरागतः। अपि त्वमपि, जब अपि शब्द किसी भी वाक्य के शुरू में लगता है तो उसका अर्थ क्या होता है? क्या, प्रश्नवाचक शब्द बन जाता है। ठीक है, तो अपि त्वम अपि, क्या तुम भी, विद्युत अभावेन अर्थात विद्युत के न होने से, लाइट न होने से, पीड़ितः पीड़ित होकर, बहिरागत बाहर आए हो। इस प्रकार से वैभव परमिंदर से पूछता है। फिर परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड ताप कालः अन्यतश्च विद्युत अभाव। ठीक है, वो कहता है कि एकतः एक तरफ तो प्रचंड ताप काल अत्यधिक ताप गर्मी का समय है, अत्यधिक प्रचंड आतप काल। ठीक है, आतप अर्थात धूप, धूप को आतप बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रचंड और आतप में दीर्घ संधि हुआ है तो प्रचंडातप। तो एक तरफ तो प्रचंड अत्यधिक आतप धूप का समय है, अन्य तश्च दूसरी ओर क्या है? विद्युत अभाव, बिजली नहीं। परम किंतु बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। बाहर आकर भी, परम बहि बाहर, आगत्य अपि आकर भी, आगत्य और अपि, पश्यामि देखता हूँ, यत जो कि वायु वेग वायु का जो वेग है अर्थात वायु हवा जो चलना है, हवा को जो चलना चाहिए था वो हवा नहीं चल रही है। ठीक है, वायु का वेग सर्वथा अवरुद्ध, पूर्ण रूप से रुकी हुई है वेग। ठीक है, यानी हवा नहीं चल रही है। सत्यमेव उक्तम, सही कहा गया है। क्या सही कहा गया है? प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखला निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते नेन बिना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। ठीक है, तो प्राणिति पवनेन जगत सकलम, जगत सकलम संपूर्ण यह जो जगत है, दुनिया है, यह धरती है, पवनेन प्राणिति अर्थात पवन अर्थात वायु, हवा के द्वारा ही, वायु के द्वारा ही जीवित है। प्राणिति का अर्थ है जीवित होना। सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी, यह जो निखिला संपूर्ण जो सृष्टि है वो चैतन्यमयी चेतन है ना, इसी वायु के द्वारा। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन बिना, अनेन बिना अर्थात अनेन अर्थात इसके बिना, किसके बिना? वायु के बिना। क्षणम अपि न जीव्यते, एक क्षण भी हम जी नहीं सकते। सर्वातिशायी मूल्य पवन, इसलिए जो पवन है, वायु है, वह सर्व अतिशायी मूल्य, सबसे ज्यादा मूल्यवान है। ठीक है, तो कहते हैं कि संपूर्ण जगत जो है इसी वायु के द्वारा चल रहा है और संपूर्ण चेतन जो जीव हैं वो भी वायु पर आधारित है और एक क्षण भी हम वायु के बिना जी नहीं सकते। इसलिए दुनिया में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वायु है। ठीक है, फिर विनय कहता है, अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात् न केवलम स्वेदबिंदवः अपितु स्वेदधारा इव प्रस्रवन्ति। स्मृतिपथमायाति शुक्ल महोदयैः रचितः श्लोकः। अब विनय कहता है, अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात पंचमी है तो शरीर से, न केवलम स्वेद बिंदु, केवल स्वेद, स्वेद का अर्थ होता है पसीना, पसीना के केवल बिंदु यानी बूंद नहीं गिर रहे हैं, अपितु
अपितु अर्थात परंतु स्वेदधारा इव प्रस्रवंती, पसीना की धारा बह रही है। ठीक है, तो विनय कह रहा है कि हमारे शरीर में केवल बूंद नहीं है पसीने के, पूरा पसीना का धारा, ठीक है, पसीना के धारे हैं, अर्थात पसीना की धारा हमारे शरीर से बह रही है, इस तरह से विनय कहता है। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय ही रचितः श्लोका, शुक्ल महोदय, कोई शुक्ल महोदय हैं, उनके द्वारा रचित जो श्लोक है वह मुझे याद आ रहा है। स्मृति पथम आयाति अर्थात मेरे स्मृति में, मेरे दिमाग में वो श्लोक अभी याद आ रहा है। तो फिर श्लोक क्या है? तो श्लोक का अर्थ है तप्तैर्वाताघाते रवितुम लोकान नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते, यानी तप्तैर्वाताघाते, तप्त तपे हुए है ना, गरम, बात अर्थात वायु के आघात, आघात अर्थात पीड़ित होना, तो तपे हुए वायु से आघात हम लोगों को है ना, लोकान अर्थात हम सभी लोगों को, धरती में रहने वाले जो सभी लोग हैं उनको, अभितुम का अर्थ होता है रक्षा करने के लिए, नभसी आकाश में मेघाहा जो बादल होने चाहिए थे, अर्थात इस गर्मी के समय में हमारी रक्षा करने के लिए, लोकान अर्थात इस लोक की रक्षा करने के लिए आकाश में जो मेघ होने चाहिए थे वो बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, किस तरह से नहीं है? जैसे आरक्षी विभाग जना, आरक्षी का अर्थ होता है पुलिस डिपार्टमेंट, है ना, आरक्षी विभाग अर्थात पुलिस डिपार्टमेंट, उसमें आरक्षी विभाग के जो लोग होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के जो जन होते हैं यानी जो लोग होते हैं, वो समय नहीं दृश्यन्ते, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तब वो नहीं पहुंचते हैं। उसी तरह से हमें जिस प्रकार अभी मेघ अर्थात बादल की ज़रूरत है और आकाश में बादल नहीं है, उसी तरह से ये हमें रक्षा नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से पुलिस समय पर कहीं भी नहीं पहुँचती है। ठीक है, इस तरह से वो एक दृष्टांत देकर बताते हैं। विनय परमिंदर कहता है आम अद्य तो वस्तुतः एवं, हाँ आज तो वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। फिर वो श्लोक कहता है निदाघतापतप्तस्य याति तालुहि शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्येव स्वेदवज्जायते बपुः। ठीक है, अब इसका श्लोक का अर्थ है निदाघतापतप्तस्य, ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड जो ताप है ना, उससे तप्त, ग्रीष्म ऋतु का जो प्रचंड ताप है उसके द्वारा जो तप्त है ना, हमारा जो यह तालु है शुष्कताम याति, हमारा तालु का अर्थ होता है शर। ठीक है, हमारा यह जो शर है ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड गर्मी के द्वारा क्या हो चुका है? शुष्कताम, सूख चुका है, शुष्क हो चुका है। ठीक है, याति मतलब होना। ठीक है ना, तो ग्रीष्म ऋतु के इस गर्मी के द्वारा हमारा जो तालु यानी शिर है वह पूरी तरह सूख चुका है। और पुंसो भयार्दितस्येव स्वेदवज्जायते बपुः, जैसे भयार्दितस्य अर्थात डर के मारे जो व्यक्ति भयभीत व्यक्ति होता है, किसी से डर गया हो है ना, ऐसा कोई व्यक्ति जब किसी से डरता है या कहीं भी किसी भी चीज़ से डर सकता है, वो पशु से डर सकता है या किसी मनुष्य से डर सकता है, शत्रु से डर सकता है, सांप से डर सकता है ना, अवस्था अलग अलग हो सकती है ना। तो जो भयभीत व्यक्ति होता है, पुंसा अर्थात पुरुष, भयभीत पुरुष के समान है ना, और हमारा यह जो शरीर है वो स्वेद बच जाए थे, पूरी तरह से स्वेद अर्थात पसीना से लथपथ हो चुका है, पसीना से तबरतर हो चुका है, भीग चुका है हमारा यह शरीर, बपु अर्थात शरीर। यानी जिस तरह से भयभीत आदमी के शरीर में पसीने आते हैं और उसका शरीर पूरी तरह से भीग जाता है, वैसा ही हमारा यह शरीर भी हुआ है। जोसेफ कहता है मित्राणि, हे मित्र, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगमी सेतूनां मार्ग इत्यादिनां निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते। ठीक है, तो कहते हैं यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवनानां, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूमि को जमीन को लेने वाले भवन अथवा बहुमंजिले जो भवन है उनका निर्माण किया जा रहा है, और भूमिगत मार्ग है ना, और ज़मीन के अंदर से जो मार्ग बनाए जा रहे हैं, विशेष करके मेट्रो मार्ग का जो निर्माण किया जा रहा है, और ऊपरीगमी सेतु नाम जो फ्लाईओवर होते हैं ना, ऊपर से जाने वाले जो सेतु यानी पुल, ऊपर से जाने वाले जो पुल होते हैं उनका और मार्गों का जो निर्माण या निर्माण के लिए वृक्षाः कर्तन्ते, पेड़ों को काटा जा रहा है। तर्हि तब अन्य किम अपेक्षते अस्माभिः, और हमसे क्या अपेक्षा होनी चाहिए और क्या हम अपेक्षा भी कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ को तो आपने सब काट दिया, फिर गर्मी नहीं होगी। वयम तो विस्मृतवन्तः एव, है ना। इसी के बारे में एक श्लोक बताते हैं, हम तो भूल चुके हैं इस बात को।
एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। जैसे दह्यमानेन वह्निना, एकेन दह्यमानेन वह्निना, ठीक है, एक दह्यमानेन जलते हुए, है ना, शुष्क वृक्षेण, ठीक है। अब इसको आप ऐसे अन्वय कीजिए, एकेन वह्निना दह्यमानेन शुष्क वृक्षेण, ठीक है। एक वह्निना अर्थात आग के द्वारा जलते हुए शुष्क वृक्ष से अथवा शुष्क वृक्ष द्वारा, एक पेड़ जो सूखा हुआ है, अगर वह पेड़ आग से जल रहा है तो उस पेड़, वह पेड़ पूरे जंगल को खत्म कर सकता है। यानी उस पेड़ से दूसरे पेड़ में आग लग जाएगी, फिर दूसरे में करते करते एक पूरा जंगल को समाप्त कर सकता है। कैसे? जैसे दह्यते तद्वनं सर्वम, वह वन संपूर्ण उसी एक पेड़ के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। कुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार अगर किसी भी परिवार में, किसी भी कुल में एक कुपुत्र यानी खराब पुत्र पैदा होता है तो वह उस कुल को जिस प्रकार अधोगति में ले जाता है, जिस प्रकार उस कुल को समाप्त कर देता है, उसी तरह से एक पेड़, है ना, एक पेड़ भी क्या करता है, संपूर्ण वन को समाप्त करता है, ठीक है। अथवा आप इसका दोनों प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। जिस प्रकार एक कुपुत्र कुल को समाप्त करता है, वैसे ही पेड़ जंगल को समाप्त कर सकता है। अथवा एक पेड़ जंगल को जिस प्रकार समाप्त कर सकता है, वैसे ही अगर कुपुत्र आएगा तो वह भी संपूर्ण कुल को समाप्त करता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो हमारी सरकार है या जो भी प्रशासन है, वह भी यही जो पर्यावरण है इसको समाप्त करने में लगी हुई है, ठीक है। परमिंदर फिर कहता है, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, यह तो पूर्णतः सत्य है, यह तो सच बात है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आगच्छन्तु यानी आओ, नदी तीरम गच्छामः, नदी के तीर में चलते हैं। तत्र चेत, वहाँ पर कुछ कांचित शांतिम प्राप्तुम सक्षम, हो सकता है कि वहाँ पर कांचित शांतिम, कुछ शांति को हम प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। फिर नदी तीरम गंतुकामाः बालाः, नदी के तीर में गंतुकामा जाने की इच्छा करते हुए अथवा जाते हुए जो बालाः बालक थे, यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। यत्र तत्र अर्थात यहाँ वहाँ सब जगह, अवकर भंडारम, जो अवकर अर्थात कूड़े को रखने के लिए जो बर्तन होते हैं ना, कूड़ेदानी, उसको देखकर, उन सभी को देखकर बात करते हुए कहते हैं, जैसे उनमें से जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्रों, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् अवक्रम प्रक्षिप्तम अस्ति। यत्र तत्र यहाँ वहाँ प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक के जो बैग हैं, ठीक है, प्लास्टिक के बैग, और अन्यत् स अवक्रम, और भी जो कूड़ा है वह प्रक्षिप्तम अस्ति, फेंका गया है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, परम वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षितः इव आचराम अनेन प्रकारेण। फिर जोसेफ कहता है, कथ्यते यत्, कहा तो जाता है कि स्वच्छता जो है वो स्वास्थ्यकरी अर्थात स्वास्थ्य देने वाली होती है ना। अगर हम स्वच्छता रखते हैं अपने समाज को, अपने घर को, तो हम जरूर स्वस्थ रहेंगे। परंतु क्या है, वयम तो शिक्षिता अपि, हम तो शिक्षित होकर भी अशिक्षितः इव आचराम, अशिक्षित जैसा आचरण करते हैं। अनेन प्रकार, इसी प्रकार से, अर्थात जो कूड़ादानी में डालना चाहिए था कूड़ा, वह हम बाहर फेंक रहे हैं, प्लास्टिक इधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, है ना। इसीलिए हम शिक्षित तो हैं, फिर भी हम शिक्षित जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इस तरह से जोसेफ कहता है। फिर वैभव कहता है, गृहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परम किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। गृहाणि तो, घर तो, अस्माभिः हमारे द्वारा, नित्यम प्रतिदिन, स्वच्छानि क्रियन्ते स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं। घर में तो हम हमेशा सफाई करते हैं, परम किमर्थम क्यों, पर्यावरण से स्वच्छता प्रति, पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यानम न दिए, ध्यान हम लोग नहीं देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग। उसके बाद विनय कहते हैं, पश्य पश्य उपरितः इदानीम अपि अवकरम मार्गे क्षिप्यते। देखो देखो, उपरितः ऊपर से, इदानीम अपि अभी भी, अवकरः जो कूड़ा है वो मार्गे क्षिप्यते मार्ग में फेंका जा रहा है। आहूय बुला करके, महोदय हे महोदय कृपाम कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम। फिर बच्चे उनको आहूय बुलाते हैं, ठीक है। ये जो महिला ऊपर से कूड़ा फेंक रही है उसको बच्चे बुलाते हैं, फिर कहते हैं कि महोदय हे महोदय कृपाम कुरु, माफ़ कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, किंतु मार्गे मार्ग में, एतत्तु यह तो सर्वथा अशोभनम पूर्णतः गलत है ना, ये तो शोभा नहीं देता आपको। अशोभनम कृत्यम, कृत्य अर्थात कार्य, ये तो अशोभन कार्य है।
अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य भवती सदृशैः एवं संस्कारा देया। ठीक है, अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य, हम जैसे जो बालक हैं उनको तो भवती सदृशै, आप जैसे जो लोग हैं बड़े लोग, उनके द्वारा संस्कार देना चाहिए। ठीक है, एवं मतलब इस प्रकार के संस्कार देने चाहिए, किंतु हम आपको बता रहे हैं ये हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा बालक बोलते हैं। ठीक है, अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य अर्थात हम जैसे जो छोटे बालक हैं उनको तो भवती सदृश, आप जैसे लोगों के द्वारा इस प्रकार के संस्कार देने चाहिए कि न फेंकें, है ना, समझाना चाहिए, और हम आपको समझा रहे हैं। फिर रोजलिन जिसका नाम था जो कूड़ा फेंक रही थी, आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदिष्यसि, तुम पूरा पूरा सही बोल रहे हो, क्षम्यताम, आप सभी लोग मुझे माफ़ करो, इदानीम एवं अवगच्छामि, अभी ही मैं इस बात को समझ गई। ठीक है, अवगच्छामि अर्थात समझती हूँ, इस बात को मैं अब भी समझ लेती हूँ, समझ चुकी हूँ। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आती है, बालैहि साकम, और संपूर्ण जो बालक थे, साकम यानी उनके साथ, ठीक है, बालैहि साकम, बालकों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम, स्व यानी अपने द्वारा, क्षिप्त फेंका गया, जो अवकर था, स्वक्षिप्तम अवकरम, 3 शब्द हैं, तो स्व अपने द्वारा, क्षिप्त फेंका गया जो अवकर कूड़ा था उसको, मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम च, और मार्गे रास्ते में, विकीर्ण फैला हुआ जो अन्यद अवकरम अन्य जो कूड़ा था उसको, चापी अपि च अपि, ठीक है, संग्रह इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पाते थी, अवकर कंडोल यानी कूड़ेदानी में वह पाते थी, गिरा देती है। ठीक है, उसके बाद बालक एवं एवं जागरूकतया एवं प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति, एवं एवं जागरूकतया, इसी प्रकार जागरूकता के द्वारा, प्रधानमंत्री महोदयानाम, प्रधानमंत्री महोदय जो है उनके द्वारा, है ना, जो चलाया गया स्वच्छता अभियान है वह भी गतिम प्राप्स्यति, गति प्राप्त करेगा, यानी सभी समाज में पहुंचेगा और सभी लोग स्वच्छता के प्रति थोड़ा ध्यान देंगे, है ना, तभी हम अपने समाज को, अपने देश को स्वच्छ बना सकते हैं। विनय कहता है फिर, पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। ठीक है, तो विनय कहता है कि पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र वहाँ पर धेनुः, धेनु अर्थात गाय, ठीक है, वह क्या कर रहा है, शाकफलानाम आवरणैः, शाक सब्जी और फलों के जो कूड़े हैं, है ना, उनके साथ साथ प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति, जो प्लास्टिक के बैग हैं वो भी खा रहे हैं, अर्थात प्लास्टिक के बैग में साग सब्जी फलों के जो कूड़े निकले होते हैं उनको रख के फेंक देते हैं लोग, और जब उनको खाने के लिए वो प्लास्टिक को भी साथ में ही खा रहे हैं। यथा कथनचित निवारणीय ऐसा, किसी भी प्रकार से, यथा कथनचित किसी भी प्रकार से, ऐसा अर्थात यह जो धेनु है, धेनु शब्द स्त्रीलिंग का है इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, तो यथा कथनचित किसी भी प्रकार से हमें ऐसा इस धेनु को निवारण करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि कृत्वा धेनुम आह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्गे, मार्ग में, कदलीफल अर्थात केला, बनाना, केला बेचने वाला कोई व्यक्ति था, उसको विक्रेतारम अर्थात बेचने वाला व्यक्ति को दृष्टवा देखकर, बालाह बालक क्या करते हैं, कदली फलानी कृत्वा, कदली फल अर्थात केला खरीदते हैं, कृत्वा खरीद करके, धेनुम आह्वयंती, धेनुम अर्थात गाय को, आह्वयंती अपनी तरफ बुलाते हैं केला दिखाते हुए, और भोजयंती च, और उनको केला खिलाते हैं। ठीक है ना, मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य पिहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति, और मार्ग से प्लास्टिक स्यूताने, प्लास्टिक के जो बैग हैं उनको अपसार्य दूर करके, हटा करके क्या करते हैं फिर, पिहिते बंद जो अवकर कंडोल होता है, अवकर कंडोल यानी जो कूड़ादानी है, उस पिहित अर्थात बंद, अब बंद अवकर कंडोल में वह क्या करते हैं, क्षिपंती फेंकते हैं। अब यहाँ पर बंद ही, जो बंद अवकर कंडोल होगा कूड़ेदानी उसी में फेंकना होगा, नहीं तो अगर खुला रहेगा ऊपर से तो क्या होगा, फिर यहाँ से धेनु गाय आएगी और इसको खाएगी, इसलिए हमें इसे बंद वाला अवकर कंडोल जो होगा उसमें ही हमें फेंकना है। ठीक है, परमिंदर कहता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। जो प्लास्टिक है उसका मृत्तिका में, मिट्टी में लय अर्थात वो प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए अस्माकं पर्यावरणस्य कृते, हमारा यह जो पर्यावरण है इसके लिए महती क्षति भवति, एकदम बड़ा नुकसान होता है इसके द्वारा। ठीक है, यानी
प्लास्टिक मिट्टी में न मिलने के कारण हमारे पर्यावरण के लिए प्लास्टिक अत्यंत नुकसानदायक है ना। पूर्वम तो पहले तो क्या होता था, कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया मृत्तिकया व काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते स्म। पहले क्या होता था, कार्पास के द्वारा, है ना, अर्थात जो रुई है उसके द्वारा, चर्म के द्वारा, लौह के द्वारा, लौह अर्थात आयरन, ठीक है ना, लोहा, और लाक्षा के द्वारा और मृत्तिका के द्वारा अर्थात मिट्टी और काठ के द्वारा जो निर्मित वस्तु होते थे वही बैग इत्यादि के रूप में सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वही प्राप्त होते थे, वही मिलते थे। और अधुना तो तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते। अधुना आजकल तो तत्स्थाने उन सब की जगहों पर वो सब तो मिलते नहीं है, प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि, प्लास्टिक के द्वारा निर्मित वस्तु ही प्राप्त होते हैं, है ना। जो भी हो, सामान रखने के लिए भी आजकल तो प्लेट ग्लास सब चीज़ प्लास्टिक के आ गए, है ना। पहले प्लास्टिक के बहुत कम ही सामान मिलते थे। तो फिर वैभव बोलता है आम घटी पट्टी का देखो, घटी यानी घड़ी का जो चैन है उसको देखो, वो भी प्लास्टिक का है। अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, अन्य बहुत प्रकार के पात्र अर्थात बर्तन, है ना, जो टिफिन होता है या ग्लास कटोरे, है ना, अन्य बाल्टी इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, कलम इत्यादि ने और पेन, है ना, सब के सब प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक के द्वारा ही निर्मित होते हैं। आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। हाँ, अस्माभिः हमारे द्वारा, पित्रोः माता पिता तथा शिक्षकाणां सहयोगेन शिक्षकों के सहयोग के साथ, शिक्षकों के सहयोग के द्वारा प्लास्टिकस्य विविध पक्ष, प्लास्टिक के विविध अनेक जो पक्ष होते हैं, अर्थात प्लास्टिक किस प्रकार बनता है, उनके नुकसान क्या है, क्या क्या बनते हैं, और उसको प्लास्टिक के द्वारा हम अपने पर्यावरण को किस प्रकार बचा सकते हैं, इन सब के जो पक्ष होते हैं उनके बारे में विचार करना चाहिए। पर्यावरण न सह पशवः अपि रक्षणीय, पर्यावरण को तो हम रक्षा करेंगे, साथ में पशु की भी रक्षा करें। जिस प्रकार जैसे कूड़ा हम इधर उधर फेंक देते हैं तो उसको खाने के लिए क्या आते हैं, गाय, अन्य जो भी जानवर होते हैं वो आते हैं, उसको खाते हैं, साथ में प्लास्टिक भी खाते हैं, और वही उनके पेट में जाकर बाद में अटकता है, और यही कारण से फिर वो मरते भी हैं। एवं आलपंत, इस प्रकार आलपंत वार्तालाप करते हुए सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः, सभी जो बालक थे वो नदी के तीर में पहुंच गए। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च, और नदी जल में निमज्जित होते हैं अर्थात डूब जाते हैं, और गायन्ति च फिर गाना गाते हैं, ठीक है। जैसे सुपर्यावरणेनास्ति जगतः सुस्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। इसका मतलब है सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थिति सखे, सखे यानी हे मित्र, सुपर्यावरणेन अच्छा जब पर्यावरण रहेगा, है ना, अच्छे पर्यावरण से जगतः सुस्थिति अस्ति, जगत यानी यह जो धरती है या जो विश्व है इसकी स्थिति अच्छी हो सकती है ना। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि, और यह जो दुनिया है इसमें जो भी काम हो रहे हैं, है ना, जायमान अर्थात जो भी नित्य प्रतिदिन परिवर्तन होना, जो भी काम हो रहा है उसको हम अगर चाहें तो इस धरती पर हम संभव बना भी सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अतीव आनंद प्रदोयम जल विहार, यह जो जल विहार है ना, पानी में जो हम लोग खेल रहे हैं, यह अत्यधिक आनंदप्रद है, ठीक है। यानी स्विमिंग जो किया जा रहा है उसको जल विहार, पानी में खेलना उसको जल विहार कहते हैं। यह अत्यंत आनंद देने वाला है इस गर्मी में, ठीक है। तो यह एक थोड़ा सा लंबा पाठ था, आप लोगों ने इसको पढ़ लिया, समझ लिया है। आप एक बार अच्छे से समझिए, पढ़िए, और हम अगले वीडियो में अभ्यास के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।